साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और जिसके अंतर्गत हमारा 12वां टॉपिक है आज का, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभयारण्य। तो जैसा कि आपको मालूम हो जाना चाहिए कि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, और इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान और इतिहास टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद में हम लोग विश्व का भूगोल भी पढ़ेंगे और बाकी सारी चीज़ें जो कि जीके जीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों की चर्चा 1 बाय 1 करते हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, इसकी चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्यजीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र, तो ये होता है बायोस्फीयर रिजर्व। अगला जो प्रश्न है वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, हरियाणा। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब चलते हैं आगे। इसमें पूछा गया कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हो जाएगा पेरियार। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसके बाद आता है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, तो सरिस्का आपका राजस्थान में है। अगला देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर में। और काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, तो काजीरंगा जाना जाता है गैंडा के लिए, यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में स्थित है। इसके बाद आपका आता है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में। पेरियार, चलिए पेरियार के बारे में जानते हैं। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ये आपका जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार। और इसके बाद आपका आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आपका असम में स्थित है। केपला देव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, ये आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसके बाद आता है नंदा देवी। तो नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, तो आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका असम में है। इसके बाद अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो राइनो किसके लिए जाना जाता है, मतलब राइनो जो है, राइनो नाम से ही आप जान लेंगे ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका काजीरंगा हो जाएगा। तो चलिए एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो ये आपका काजीरंगा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किस राज्य में, एक सेकंड, हाँ चलिए अब देखते हैं, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी के नाम से जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में स्थित है। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो ये आपका व्याघ्रों के लिए यानी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है वो स्थित है गुजरात में। तो आगे बढ़ते हैं राजाजी राष्ट्रीय पार्क। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो ये किसके लिए, ये एशियाई हाथियों के लिए है। इसके बाद आपका आता है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो साथियों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाएगा तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा आपका। और अगला जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका जो भारत का तितली उद्यान है वो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, ठीक है। इसके बाद आपका आता है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1916 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। अगला जो आता है भारतीय वानस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो ये 1970 में कोलकाता में की गई, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी ये कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ जाएगा कॉर्बेट, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट, ठीक है। अगला जो है नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो ये आपका जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद दाचीगाम की बात करें तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये मुख्य रूप से पाया जाता है इसमें तेंदुआ। तो दाचीग्राम में ये पूछा गया है कि किसके लिए मुख्य रूप से जो है जाना जाता है, तो ये तेंदुआ के लिए जाना जाता है दाचीग्राम, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है,
कि भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए, तो यह आपका है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। और अगला है कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, तो टॉप नाम से इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है टॉप स्लिप के नाम से। इसके बाद आता है बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बुक्सा बाघ परियोजना आपकी हो जाएगी पश्चिम बंगाल में। तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है, तो साथियों याद रखना विश्व वन्यजीव कोष का जो प्रतीक है वो है आपका लाल पांडा। इसके बाद आता है एक सींग वाला गैंडा, तो एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल और असम में। इसके बाद जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी, तो ये थी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये पहली परियोजना थी आपकी जो है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की, ठीक है। इसके बाद आता है शांत घाटी से संबंधित आपका, यानी कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये शांत घाटी में ही पाई जाती है जो कि केरल में अवस्थित है। इसके बाद भारतीय गैंडे, तो भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, ये काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं जो कि असम में स्थित है। इसके बाद बांदीपुर, तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो बांदीपुर की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद अगला जो है हमारा वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा और पन्ना दोनों हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश में। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसमें पूछा गया रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है इसमें। तो रणथंभौर जो वन्य प्राणी अभयारण्य है वो राजस्थान में और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। इसके बाद आता है चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। अब बढ़ते हैं आगे, तो इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, इसमें पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 1972 में। और अगला है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है, तो साथियों याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है। और आज का अंतिम प्रश्न जो है कौन सी एक विशाल कृंतक है जो पेड़ों के ऊपर रहती है, तो ये आपकी भारतीय विशाल गिलहरी है। तो यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बिहार से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, जो भी सभी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो और अगले टॉपिक में। तो अगला टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ। तो चलिए अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।